दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो मूलाधार चक्र पर बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, जो कि मूलाधार के बाद दूसरे नंबर पर आता है, इस चक्र को योग ने भाव शरीर या आकाश शरीर भी कहा है। जिस प्रकार से मूलाधार चक्र की दो प्रकार की संभावनाएं थी, एक प्राकृतिक संभावना और दूसरी वह जो साधना से मिलती है, उसी प्रकार स्वादिष्ठान चक्र की भी दो संभावनाएं हैं। और पहली संभावना जो इस चक्र को प्रकृति द्वारा मिलती है, वह है भय, क्रोध, घृणा और हिंसा। यह सब स्वादिष्ठान चक्र को प्रकृति से मिली संभावनाएं हैं। और जो इस चक्र से उड़ जाता है, उस साधक को ठीक इसके विपरीत शक्तियां मिल जाती है, जैसे प्रेम, करुणा, अभय, मैत्री। यानी साधक के मार्ग पर दूसरे चक्र पर जो रुकावट है, वह क्रोध, घृणा, हिंसा और डर है। इसके रूपांतरण की जरूरत है। अब यहाँ पर भी वही मुसीबत है जो हम सब करते हैं। प्रकृति से मिली इस संभावना को या तो आप जैसे का वैसा ही अपना लेते हैं, या फिर आप इसका दमन करते हैं। जैसे आपको गुस्सा आता हो, बहुत क्रोधित होते हो, तो या तो आप क्रोध कर सकते हो या फिर इसे दबा सकते हो। कोई भयभीत हो सकता है तो कोई भय को दबा सकता है और बाहरी तौर पर बहादुरी दिखाने का नाटक कर सकता है। और यह दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर आप भय करते हो तो यह भी रुकावट है, और इसे दबाते हो तो यह भी रुकावट है। आप इस शक्ति का इस तरह रूपांतरण नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है। अगर आपके अंदर डर है तो इसे स्वीकार भाव से अपनाना होगा, स्वीकार करना होगा। इसको दबाने से, इसको छुपाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर आपके अंदर हिंसा है तो अहिंसक बनने का नाटक करना वह भी व्यर्थ है। अगर आप क्रोधित हैं, हिंसक हैं, तो है, यह स्वाभाविक है। यह तो प्राकृतिक रूप से आपके साथ हो रहा है। आप इसका दमन करके, डरा के, छुपा के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। और मेरी एक बात याद रखना, प्रकृति के द्वारा दी गई कोई भी शक्ति, कोई भी चीज कभी गलत नहीं हो सकती। वो किसी वजह से दी गई है। अब चाहे वह सेक्स हो, क्रोध हो, डर हो या हिंसा हो, यह सब आपके लिए जरूरी है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन यह प्रकृति जानती है। सेक्स से आप नए जीवन को जन्म देते हैं, जो प्राकृतिक ढंग है, लेकिन आप इसे साधक के तौर पर किसी और ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। डर आपको सुरक्षित रखता है, क्रोध आपको संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, और हिंसा आपको साधन देती है दूसरों से बचने का। यह सब कुछ प्राकृतिक संभावनाएं हैं, और इन सब शक्तियों का प्रयोग आप अपने जीवन के रोजमर्रा के कार्यों में साधारण तरीके से करते हैं, लेकिन बेहोशी में। और अगर आप इसे समझ सके, जैसे आप भय को समझ पाए, बस समझना ही इसका इलाज है, और आप अभय को मुक्त हो जाते हैं। अगर आप हिंसा को समझते हैं तो आप अहिंसा को उपलब्ध हो जाएंगे। और क्रोध आपके अंदर क्षमा का भाव पैदा करता है। आपके अंदर इन सब नेगेटिव भावनाओं के पीछे पॉजिटिव भावनाएं छुपी हुई है। बस आपको देखने की जरूरत है, इन्हें जानने की, इन्हें समझने की और इन्हें स्वीकार करने की। क्योंकि जब आप इसे स्वीकार करोगे, इसकी पड़ताल करोगे, तब आप इसका दूसरा पहलू देख पाओगे। भय के पीछे अभय, क्रोध के पीछे क्षमा, और हिंसा के पीछे अहिंसा, और काम वासना के पीछे ब्रह्मचर्य। तो एक साधक को चाहिए अपने भीतर मौजूद यह विकार, जिन्हें वह स्वयं विकार समझता है, इनको ठीक से जांच कर, समझ कर इन शक्तियों का रूपांतरण करे। और इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं ही ढूंढना होगा। जब आप इसे स्वयं ही ढूंढ पाएंगे,
तभी आपको इसका सही अनुभव हो पाएगा। बाहर से केवल आपको शब्द मिलेंगे, जानकारी मिलेगी, लेकिन सही से जानना आपके भीतर ही घटेगा। और अगर आपके भीतर भय मौजूद है तो आप उस अज्ञात को खोजने कैसे जाओगे? यह भय आपको रोकेगा। आप चाहोगे कि कोई गुरु उसे ऐसे ही परोस दे, कोई आपके चक्र ऐसे ही जागृत कर दे, शब्दों से या हाथ लगाकर जागृत कर दे, तो यह संभव नहीं है। आपको इस कठिन मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा। तो आपको अपने शरीर के भीतर यह सभी विकार ढूंढने हैं, और जब आप ढूंढने जाओगे तो पाओगे वह है ही नहीं। जब आप अपने अंदर भय को ढूंढोगे तो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, आपको भय नहीं मिलेगा और आप अभय को उपलब्ध हो जाओगे। आपका भीतरी चीजों से लड़ना समाधान नहीं है, उन्हें जानना समझना वही समाधान है। तो आज मैंने ओशो के द्वारा बताए गए 7 चक्रों के ज्ञान में से दूसरे चक्र का ज्ञान बताया है। और अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जल्द ही मिलेंगे कुंडलिनी शक्ति वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।